हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट CSP में। अपना कोचिंग पूर्णिया में चलता है, DIG चौक। फाइंड डोमेन DF दैट इज रियल वैल्यूज ऑफ x। बोल रहा है डोमेन का मतलब होता है रियल। ये सब क्वेश्चन हम एक ही बार लिख दिए। अगर कोई बच्चा को ट्राई करना है, पहले आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। अगर जिसको वीडियो देखना है पहले ट्राई कर लीजिए, बाद में वीडियो लेक्चर देख के आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो टोटली क्वेश्चन हम पहले लिख दिए, क्लास में लाइव क्लासेस में बता दिए हैं डोमेन कैसे निकाला जाता है। तो टोटली क्वेश्चन को हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। और जो सब बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कोई भी न्यू वीडियो अगर अपलोड होगा तो। और दोस्तों में शेयर कीजिए, कोशिश कीजिए कि कोचिंग को लोग जाने। अब सॉल्यूशन करते जाते हैं बारी बारी से। क्वेश्चंस आप देख लिए। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन आ जाता है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16। मतलब इसका डोमेन निकालना है। इसका डोमेन निकालना है। रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं होता है, रूट में हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं होता। जीरो चलेगा, जीरो का रूट जीरो होता है। तो हम लोग फोर डोमेन कंडीशन लगाएंगे। फोर डोमेन DF डोमेन ऑफ फंक्शन इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं होता है, जीरो से बड़ा या बराबर चलेगा। अब इसका हम लोग कोई बच्चा उड़ा पुड़ा नहीं देना है कि सर 16 उधर लेके चल जाइए, रूट हट जाएगा, 4 आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। इनइक्वलिटीज है। साइन का मेथड से सॉल्व किया जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिख देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और यहां से हम लोग x का वैल्यू एक को इसको जीरो करेंगे 4 आएगा, और इसको जीरो करेंगे तो माइनस 4 आएगा। मतलब बराबर करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। जीरो करेंगे 4 आएगा, जीरो करेंगे माइनस 4 आएगा। अब रूल थोड़ा सा सीखिएगा बढ़िया से। वेव कर्व मेथड क्या होता है, पहले यहां -4 देना है, फिर +4 देना है। और नंबर लाइन सिस्टम पे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। पॉजिटिव राइट हैंड साइड से, दाहिना साइड मतलब राइट हैंड साइड से हमेशा पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे, निगेटिव फिर पॉजिटिव। हमको लेना है ग्रेटर देन। क्या लेना है? ग्रेटर देन लेना है। अगर ग्रेटर देन लेना है, मुंह फैला हुआ है इधर, ग्रेटर देन, तो हमको कहां वाला लेना है? ऊपर वाला लेना है। पॉजिटिव कहां वाला लेना है? ऊपर वाला लेना है। अगर निगेटिव बोलता है नीचे वाला। ये आपका एक्स एक्सिस है, तब ना एक्स का वैल्यू -4 और +4 रखे हैं। ऊपर जो है वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई निगेटिव। हमको ग्रेटर देन बोला है, कहां वाला आंसर लेंगे? ऊपर वाला। और इधर कुछ नहीं तो माइनस इन्फिनाइट होता है, इधर क्या होता है? प्लस इन्फिनाइट। तो आंसर जब लीजिएगा तो एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से -4 आएगा। ठीक, फिर देखिए बराबर का चिन्ह दिया, मतलब 4 रखने से 16 में से 16 गया 0, -4 रखने से भी 4 का 16 में से 16 गया 0। मतलब 4 को भी लेना है, -4 भी लेना है और 4 भी लेना है। अगर लेना होता है तो क्लोज ब्रैकेट यूनियन, फिर कहां से कहां चलना है? 4 से इन्फिनाइट। और प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट में कभी भी हम लोग बराबर का चिन्ह मतलब क्लोज ब्रैकेट नहीं देंगे। क्योंकि अगर क्लोज ब्रैकेट देंगे तो वो क्वेश्चन मतलब लेना होगा इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट एक बहुत बड़ा नंबर है, जबकि कोई नंबर नहीं, एजम्पशन है कि बहुत लार्ज नंबर है। तो माइनस इन्फिनाइट से -4 क्लोज ब्रैकेट, फिर क्लोज ब्रैकेट यहां भी देंगे। क्यों? क्योंकि 4 को लेना है, -4 को भी लेना है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम डिट्टो वही छापे हैं। क्या किए हैं? fx इज इक्वल टू दिए हैं 1/x स्क्वायर माइनस 16। एक्स स्क्वायर माइनस 16। इस बार अगर आप डोमेन का कंडीशन लगाइएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 को सिर्फ ग्रेटर देन 0 करेंगे। क्यों ग्रेटर देन 0 करेंगे? क्योंकि रूट के अंदर में निगेटिव नहीं होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन ये नीचे आ गया, और नीचे मतलब ऊपर वाले को नोमिनेटर मतलब अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर। और डिनोमिनेटर जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होगा, तो मतलब इसलिए बराबर का चिन्ह लगा। पिछले बार एक्स स्क्वायर माइनस 16 ऊपर था तो बराबर दिए, इस बार बराबर का चिन्ह नहीं देंगे। अगर आप सॉल्व कीजिएगा, ये सब ड्रामा कीजिएगा तो सेम यही आएगा। इस बार नंबर लाइन पे दीजिएगा तो -4 से प्लस, आंसर अभी भी वही आएगा। पॉजिटिव लेना है तो ऊपर वाला, नीचे निगेटिव होता है। लेकिन इस बार क्या लफड़ा है कि बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ। लिया लेना तो ग्रेटर देना मतलब ऊपर लेना है, तो ये नहीं लेना है। तो -4 और 4 को नहीं लेना है। तो एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से -4 ओपन ब्रैकेट नहीं लेना है। फिर यूनियन कहां से कहां लेना है? 4 से इन्फिनाइट। दोनों क्वेश्चन सेम ही था।
लेकिन वहां पे अब कुछ बच्चा कहेगा सर आप डोमेन निकालने बोले हैं जबकि आप एक्स लिख रहे हैं। बेटा एक्स का मतलब ही डोमेन होता है, डोमेन का मतलब इनपुट एक्स, मतलब एक्स जो डालते हैं रियल वैल्यू, तो उसका आंसर और इसका आंसर सेम ही है। यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ ओपन ब्रैकेट है। क्लियर बच्चों, समझ में आया? अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है तो रूट के अंदर है और ऊपर लिखा हुआ है, अगर ऊपर लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों कंडीशन लगाएंगे। लेकिन अगर नीचे रहेगा तो नीचे अगर दे देता है तो नीचे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो है ग्रेटर देन जीरो लगाते हैं, क्योंकि नीचे जो है आपका जीरो, ये सेकेंड नंबर नीचे जीरो नहीं हो सकता है, सिर्फ ग्रेटर, लेकिन ये ऊपर है तो कंडीशन लगाते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में जब कंडीशन लगाएंगे तो क्या कंडीशन लगाएंगे बच्चों, ग्रेटर देन जीरो लगाएंगे और इक्वल भी लगाएंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन अगर डिस्कशन कर रहे हैं, एफ एक्स बराबर रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर फोर डोमेन का जब बात आएगा तो यहां से 9 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल भी लगाएंगे क्योंकि ऊपर है। अब लफड़ा है, यहाँ जो x है ये निगेटिव में जा रहा है तो हम लोग पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाता है। नहीं किसी बच्चा का आता है, देखिए 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है। अगर आप माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिएगा अब कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो जब भी निगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर आप साइन चेंज नहीं करते तो आपका मतलब -5 बड़ा था, जबकि -5 निगेटिव में जो जितना बड़ा रहता है वो उतना छोटा होता है। तो मतलब एक टेक्निक आज आपके पास सीख जाइए कि ए ग्रेटर देन बी, अगर दोनों साइड आप माइनस लगाए तो माइनस लगाने से साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर जो है आपका निगेटिव था, माइनस था, उसको पॉजिटिव बना दिए। तो यहां से क्या किए, इसको इधर ला लिए और माइनस से मल्टीप्लाई किए, जीरो को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क क्या पड़ा, साइन जो है यहां से चेंज हो गया, साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर से इसका फैक्टर अगर करोगे तो x माइनस 3 आएगा और x प्लस 3 आएगा, ये सब आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो x माइनस 3 x प्लस 3, इसको जीरो करोगे, इसको भी जीरो करो तो x का वैल्यू ये 3 देगा और ये -3 देगा। नंबर लाइन पे सजाओगे तो पहले -3 को लिखो फिर +3 को लिखो, लिख दिए। और हम लोग राइट हैंड साइड से पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, लेकिन राइट हैंड साइड से पॉजिटिव तब स्टार्ट होगा जब x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव रहता निगेटिव स्टार्ट होता, लेकिन हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पॉजिटिव बना लेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर। हमको इस बार जो है क्वेश्चंस में यहाँ जो सॉल्व किए हैं क्या आ गया, लेस देन। कुछ बच्चा कहेगा सर रूट के अंदर ग्रेटर देन जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है लेकिन हम लोग ग्रेटर ही लगाए, लेकिन ये माइनस के चलते साइन चेंज हो गया। तो हम लोग को इस बार आंसर कहां वाला लेना है, नीचे वाला आंसर लेना, लेस देन जीरो। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि रूट के अंदर वाला चीज जो भी है, रूट के अंदर वाला चीज को हम लोग ग्रेटर देन, रूट में कुछ भी हो उसको हम लोग ग्रेटर देन क्या कर देंगे, जीरो। और हम बताए थे कि x का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट निगेटिव है तो सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 3। और सबको छिड़कानी मत करो, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किए तो जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसको जब जीरो करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, इसको जीरो करोगे -2 आएगा। अब जल्दी जल्दी से हम लोग कर सकते हैं, इसको जीरो किए तो कितना आया, x का वैल्यू कितना आया, 1 आया, इसको -2 किए, इसको फिर -3 आया। अब आगे देखो बच्चों क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, सजा देंगे। जब नंबर लाइन पे सजाएंगे तो पहले आपका नंबर लाइन पे कौन आएगा, सबसे पहले आएगा निगेटिव -2 आएगा, फिर -2 आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, -2 के बाद +1 आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, 3 आएगा। नंबर लाइन पे जो पहले पढ़े थे वही होता है। तो पहले कौन आएगा, -2 फिर +1 और फिर +3, -2 पहले फिर 1 और फिर 3। पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर जाते रहेगा। वेव कर्व मेथड उधर से पॉजिटिव, लेकिन x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब हमको लेना है, ग्रेटर किए थे लेकिन ये माइनस के चलते साइन चेंज हो गया, तो क्या लेना है, लेस देन जीरो। मतलब आंसर जो आपका आएगा नीचे वाला आएगा, ठीक। अब देखिए x का वैल्यू 1 कहां से आया था, ऊपर से, मतलब लेना है। -2 भी कहां से आया था, जब x + 2 को जीरो किए थे तो x बराबर -2 आया था, तो ये भी लेना है। लेकिन 3 को नहीं लेना है क्योंकि 3 जो है आपको कहां से है, नीचे से, और नीचे में जीरो नहीं हो सकता है। और हमको लेना है लेस देन जीरो, तो यहाँ लेस देन जीरो मतलब ये वाला पार्ट लेना है और इधर यहां से यहां लेना है। तो -∞ से -2 लेना है तो क्लोज ब्रैकेट यूनियन, फिर हमको कहां से कहां लेना है, 1 से 3 लेना है, तो 1 में क्लोज ब्रैकेट 3 में ओपन ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि आपको 1 को लेना है, 1 लेना है, लेकिन 3 नहीं लेना है। जिसको नहीं लेना होता है हम लोग क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं। तो बड़ा आसान है, मतलब ये डोमेन निकालने का। ये 4 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। 5 नंबर बिल्कुल आसान है, f(x) = 4/9 - x²। इसमें तो कुछ रूट वूट लगा ही नहीं है तो टेंशन लेना ही नहीं है।
बस क्या दिमाग लगाना है कि नीचे जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, मतलब एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 9 होगा। एक्स स्क्वायर उधर गया लेकिन लिखे इस साइड है, मतलब x का वैल्यू क्या सब नहीं हो सकता है, +-3 नहीं हो सकता है। मतलब इस बार जो x आएगा पूरा दुनिया का रियल नंबर आ जाएगा, जितना -∞ से +∞ सब आ जाएगा, लेकिन -3 और +3 को कर्ली ब्रैकेट में दिए क्योंकि सिर्फ दो वैल्यू को खत्म करना है, -3 और +3। मतलब सब आंसर ले सकते हैं नंबर लाइन पे, यहाँ -3 आएगा, यहाँ 3, सब ले सकते हैं, जो लेना है सब ले सकते हैं, लेकिन -3 और +3 नहीं ले सकते हैं क्योंकि उस पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है x-1 का रूट, अगला क्वेश्चन x-1 का रूट प्लस x-5 - x का रूट। अब देखिए लफड़ा है, दो फंक्शन आ गया। क्या आ गया? दो फंक्शन जब आ जाता है हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन लेंगे। तो अगर लिखना है नोट करके या स्टार कर लिख सकते हैं, इफ डोमेन ऑफ फंक्शन f एंड g आर, मान लीजिए df एंड dg, क्या है मतलब ये फंक्शन है df, ये फंक्शन है, दो फंक्शन है, डोमेन दिया हुआ df एंड dg, देन डोमेन ऑफ f ± g, f इंटू g और f बाय g, सॉरी f ± फंक्शन दिया रहेगा, इंटू में दिया रहेगा, डिवीजन में दिया रहेगा, डोमेन इस क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे। दोनों का क्या लेंगे, इसको इंटरसेक्शन बोला जाता है। इंटरसेक्शन क्यों लेंगे, ऐसा वैल्यू लेंगे जो दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। डीएफ इंटरसेक्शन डीजी लेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे। अगला क्वेश्चन में आपका वही प्रॉब्लम आ रहा है 6 नंबर में, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है √x - 1 प्लस √5 - x, रूट में दिया हुआ है। अब ये इस पे अलग काम करना पड़ेगा और इस पे अलग काम करना पड़ेगा, दोनों पे अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो पहले इस पे काम करिए, इसके में भी वही है, रूट के अंदर है x - 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर? अगला वाला जो है एंड, अब अगला क्या है, 5 - x को भी ग्रेटर देन 0 करेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस अगर कॉमन लीजिए या माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन चेंज हो जाएगा। ये बोल रहा है x < 5, देखिए दोनों में क्या कारण है। ये बोल रहा है, ये 1 से क्या बोल रहा है, बड़ा होंगे और बराबर होंगे। अगला वाला बोल रहा है 5, यहाँ पे अगला वाला बोल रहा है 5 से छोटा होंगे। ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 1 होंगे, ये बोल रहा है x < 5 होंगे। हमको ऐसा आंसर लेना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो दोनों को कहां से सेटिस्फाई करा, इंटरसेक्शन पार्ट देखिए कहां से कहां आ रहा है, 1 से 5 दोनों में क्लोज ब्रैकेट लेना है क्योंकि 1 को भी लेना है 5 को भी लेना है क्योंकि ऊपर है। तो मतलब क्या समझे हम लोग कि x माइनस रूट जब लगा हुआ है, फंक्शन अगर प्लस माइनस में हो तो दोनों पे काम करना है और दोनों का आंसर निकाल लेना, नंबर लाइन पे दर्शा देना है। एक बोला है ग्रेटर देन 1, दूसरा बोला है <5। दोनों का जो कॉमन पार्ट है क्या है, ये वहां से वहां जा रहा है, इधर जा रहा है, हम लोग 1 से क्या ले लिए, 5 ले लिए। एक इसी टाइप का क्वेश्चन हम अलग से देते हैं, अभी यहाँ वाला नहीं दिया हुआ है। तो अगर थोड़ा सा चेंजिंग आ सकता है, चेंजिंग क्या आता है देखिए, अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन इसी में मिक्स कर दे, एग्जांपल के तौर पे क्या देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे दे दिए x - 1 प्लस 1 बाय रूट अंडर x² - 4 दे दिए। ठीक, सेम क्वेश्चन दिए इसी टाइप का। तो पहले इस पे कंडीशन लगाइएगा तो x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगला वाला जो है रूट है, तो रूट का हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल भी होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रूट जो है आपका नीचे है और नीचे 0 नहीं होता है। अब यहां से आपको फैक्टर करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1, यहां से फैक्टर करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक है, ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे जब सजाओगे, इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू 2 आएगा, इसको 0 करोगे तो x का वैल्यू -2 आएगा, पहले -2 आएगा फिर +2 आएगा। और राइट हैंड साइड से पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, निगेटिव फिर पॉजिटिव। हमको ग्रेटर देन 0 लेना है। ग्रेटर देन 0 कहां होता है, ऊपर, यहां लेना है। 2 और -2 को नहीं लेना है क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है, ले भी नहीं सकते, नीचे में 0 हो जाएगा। तो मतलब मेरा आंसर यहाँ बबल दे देते हैं, बबल का मतलब नहीं लेना है, डॉट का मतलब लेना है। और मतलब मेरा आंसर किधर से किधर आएगा, -2 से छोटा, मतलब पॉजिटिव इधर आ रहा है और उधर आ रहा है। और अगला का जब डायग्राम बनाइएगा, अगला पूरा का डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2, ये क्या बोला है, -2 से छोटा, ये क्या बोला है, +2 से बड़ा। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि आंसर बोलता है ना -∞ से -2, 2 से ∞। हम लोग क्या किए, इधर वाला लिए, इधर वाला नंबर लाए, क्योंकि हमको 2 पार्ट है तो कॉमन पार्ट लेना है। अगला क्या कीजिए, 1 यहीं पे कहीं होगा, ये 1। अगला क्वेश्चन को अलग डायग्राम बना रहे, मतलब ये 1 से बड़ा और बराबर बोल रहा है,
और हमको क्या करना है, इधर तो कॉमन पार्ट कहीं आ नहीं रहा, जहां पे दोनों कट करे, तो दोनों लाइन कहां पे कट करा, इस जगह पे कट करा, तो आंसर कहां से कहां होगा, 2 से इन्फिनिट। क्यों, क्योंकि 2 को नहीं लेना, 1 को लेना था, लेकिन 1 तो लेना ही नहीं है, हमको लेना कौन सा पार्ट है, कॉमन पार्ट लेना है। तो हम लोग आंसर कहां से लेंगे, आगे वाला, तो आंसर आ गया यहां से यहां। तो मतलब अगर एक से ज्यादा फंक्शन प्लस माइनस में दिया है तो ऐसा नहीं है आप एक पे फोकस कीजिएगा, आपको टोटली पे फोकस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया, इस टाइप का आपका और क्वेश्चन करवा दिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, x माइनस टू दिया हुआ है, x माइनस 1 दिया हुआ है। अब x माइनस 2 दिया हुआ है, x माइनस 2 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रूट वूट तो चढ़ा हुआ नहीं है। अगर रूट वूट चढ़ा रहता है, अगर रूट चढ़ जाता, कुछ चढ़ जाता तो प्रॉब्लम होता, मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रखना रखिए, 2 रखिएगा 0 हो जाएगा, ऊपर में 0 चलेगा। बस नीचे वाले को एक प्रॉब्लम है, नीचे वाले को क्या प्रॉब्लम है कि अगर x के जगह 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 नंबर में आपका क्वेश्चन ऐसे है, क्या लिखा हुआ, x माइनस 2 x माइनस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब वैल्यू लेगा ऊपर वाला, 1 रखो 2 रखो 0 आ जाए, कुछ रखो, ऊपर है रूट तो लगा हुआ नहीं है, प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन नीचे वाले को प्रॉब्लम है कि नीचे वाला x माइनस 1 कहता है हम 0 नहीं होंगे, मतलब 1 नहीं लेंगे, 1 के अलावा हमको जो देना है दे दो। और ऊपर वाला बोलता है कि x बिलोंग्स टू r, जो हमको देना है रियल नंबर दे दीजिए, जो भी देना है सब हम रख लेंगे, क्योंकि लीनियर फंक्शन है। और हम पहले भी बता चुके हैं एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन r होता है, 1 पावर 2 पावर 5 पावर सबका डोमेन r होता है। अब प्रॉब्लम किसको आएगा, ये वाला पार्ट को, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। इक्वल टू 0 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नीचे है, ऊपर रहता तो ग्रेटर इक्वल दोनों होता। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ग्रेटर देन 0 करेंगे, और फिर सब इसको बेटा फैक्टर करो, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, और इसको जब 0 करोगे तो x का वैल्यू 3 आएगा, इसको जब 0 करोगे x का वैल्यू -3 आएगा, और यहाँ -3 होगा, यहाँ +3 होगा। और पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, क्लियर। अब हमको लेना क्या है, पॉजिटिव लेना है, ग्रेटर लेना है, तो पॉजिटिव मतलब आंसर इधर वाला पार्ट आएगा और इधर वाला पार्ट आएगा। बबल इसीलिए दिया है क्योंकि इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, इधर लेना है, और पॉजिटिव पार्ट लेना, मतलब माइनस इन्फिनिट से -3, 3 से इन्फिनिट, इसी को हम लोग लाइन खींच दिए लेना है। अब देखिए 1 कहां पे आएगा, 1 यहां पे आएगा। अब 1 को तो शायद ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 1 यहां पे आ रहा है, ऐसे भी लेना ही नहीं है, मतलब मेरे आंसर में जो आ रहा है कहां से कहां आ रहा है, माइनस इन्फिनिट से -3, यूनियन 3 से इन्फिनिट, कहीं पे 1 टकरा ही नहीं रहा। अगर गलती से 1 टकरा जाता तो 1 क्या करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। सेम क्वेश्चन देखिए क्या दे रहे हैं, x माइनस 2 एफ एक्स बराबर दे रहे हैं x माइनस 2, और यहां पे हम दे रहे हैं x माइनस 4 और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेम क्वेश्चन लिख दिए, ऊपर x माइनस 2 है, नीचे x माइनस 4 दे दिए। अब अगर नंबर लाइन पे सजाओगे तो -3 होगा, 3 होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, निगेटिव होगा। लेकिन ये वाला पार्ट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसको है, इसको क्या नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर 4 हो गया तो ये लफड़ा कर देगा, डिफाइन नहीं होगा। और हमारा आंसर आया है -3 से छोटा और 3 से बड़ा, क्योंकि हमको लेना कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट लेना है, क्योंकि अभी लगाए थे कंडीशन, ठीक। लेकिन अब देखिए पिछले बार तो 1 यहां पे आ रहा था, वो आ भी नहीं रहा था, लेकिन इस बार कौन आएगा, 4 यहां बीच में टकराएगा, जबकि इसको नहीं लेना था। मतलब x का जब आंसर बोलोगे माइनस इन्फिनिट से -3 बोलो, यूनियन फिर कहां से कहां बोलो, 3 से इन्फिनिट, ओपन ब्रैकेट ही, क्योंकि नहीं लेना है। लेकिन माइनस में क्या कर दो, 4, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 4, क्योंकि 4 तुम्हारा बीच में टकरा रहा है। तो जो ऐसा कुछ हो तो उसको सब्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है, अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो वो फिर तुमको प्रॉब्लम करेगा। ऊपर में 1 टकराया ही नहीं क्योंकि 1 यहां आया, और आंसर मेरा 3 से इन्फिनिट और -3 से इधर आ रहा था। लेकिन इस बार आंसर के बीच में 4 आ रहा था, 4 अगर आ जाएगा क्वेश्चन डिफाइन नहीं होगा। सब वैल्यू लेने के लिए तैयार है लेकिन 4 लेने के लिए तैयार नहीं है, तो 4 हम लोग क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर उसके बीच में टकरा रहा था। लेकिन पिछले बार क्या हुआ, बीच में टकराया ही नहीं, 1 तो यहां टकराया, बीच में कोई प्रॉब्लम ही नहीं किया, 1 आ ही नहीं रहा था। अगर मेरे आंसर में 1 आता तब ना सब्ट्रैक्ट करते, तो 1 नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार जब किए हम लोग, इस बार मेरे आंसर में 4 आ रहा था, मतलब तो 4 क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। ये क्वेश्चन जो 8 नंबर है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 8 नंबर, बाबू बढ़िया से देखना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर, 2 बार रूट लगा हुआ है, तो 2 बार रूट लगा हुआ है, तो दोनों रूट पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोग किस पे फोकस करेंगे, बाहरी वाले रूट पे। तो बाहर में जो रूट है उस पे भी कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर अंदर वाला रूट है, ये वाला रूट पे फोकस करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दोनों पे फोकस करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों पे करना पड़ेगा, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। पहले किस पे फोकस किए, 1 माइनस रूट पूरा का पूरा, ये माने रूट पहला रूट वाले का अंदर उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किए, फिर इसको
अब देखिए क्या करते हैं, ये उधर जाएगा, ये किधर जाएगा, उधर जाएगा, माइनस से ये हो जाएगा। शायद आप लोग को पता होगा कि ये रूट कभी निगेटिव नहीं होता है, तो मतलब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब जीरो होना पड़ेगा। क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा? क्योंकि रूट है, रूट 1 से छोटा होगा, लेकिन रूट कभी निगेटिव नहीं होता, तो रूट को भी जीरो से क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। अब उसके बाद समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बाबू, ये 1 माइनस पूरा रूट के अंदर वाला चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किए, ये माइनस उधर लेके चले गए, प्लस हो गया। अब देखो पूरा पे रूट लगा हुआ है ना, तो कोई बच्चा कहेगा सर 1 से छोटा माइनस इन्फिनिट तक जाएगा। 1 से छोटा माइनस इन्फिनिट तक नहीं जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तक जाएगा। जीरो से छोटा नहीं जा सकता, रूट है ना। अब ये रूट है, अब क्या करो, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो जीरो ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। अब इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, लेकिन तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब दिख रहा होगा ये बोल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो उसको देखते हैं पहले, माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो लेस देन जीरो हो जाएगा। माइनस क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, साइन चेंज हो जाएगा, और इसका फैक्टर होगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लेस देन जीरो। और इसको नंबर लाइन पे सजाओगे तो एक पॉइंट माइनस 1 आएगा, एक पॉइंट 1 आएगा, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। हमको लेने क्या बोला है, लेस देन, और ये माइनस 1 और 1 को हम लोग ले सकते हैं, तो मतलब मेरा आंसर जो आएगा माइनस 1 से कहाँ आएगा, ये बोला है। अब इस पे भी फोकस करो, ग्रेटर देन जीरो तो फोकस हो गया यहां से, ग्रेटर देन जीरो तो यहां सॉल्व कर दिया, लेकिन अब लेस देन क्या करेंगे, 1, मतलब 1 जो है ये अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को इस साइड लेते आओ और ये 1 को उधर लेके चल जाओ, तो यहां से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। शायद तुम लोगों को पता होगा कि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, इसके जगह जो रखना है रख दो, रियल नंबर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव हुआ ही नहीं है, और कंडीशन जब तुम फॉलो किया तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ सोल्व करिए, तो ये सेम ही आ गया। तो इसको पी पार्ट सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ कौन सा पार्ट सोल्व करेंगे, 1 माइनस 1 ग्रेटर देन, तो 1 को सेट लेके माइनस एक्स स्क्वायर के सेट आए, 1 में से 1 गया जीरो। बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अरे एक्स स्क्वायर तो कभी निगेटिव होता ही नहीं, कुछ और रख दो, 2 रखेगा तब भी 4 आएगा, माइनस 2 रखेगा तब भी 4 आएगा, 1 रखेगा 1 आएगा, माइनस 1 रखेगा 1 आएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा। मतलब जो रखना है रियल नंबर रख सकते हो। ये बोल रहा है कि पूरा का पूरा रियल लेना है, मतलब माइनस इन्फिनाइट से क्या लेना है, प्लस इन्फिनाइट, ये बोला है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि माइनस 1 से कहां लेना है, डॉट दे रहे हैं क्योंकि माइनस 1 और 1 को लेना है, ये बोल रहा है ये। तो दोनों में कॉमन पार्ट आंसर क्या आया, माइनस 1 से प्लस 1, मतलब डोमेन जो आपका हुआ, क्लोज ब्रैकेट देना है, डोमेन जो आया आपका क्या आया, माइनस 1 से प्लस 1 आया। क्यों? क्योंकि ये वाला बोल रहा है कि पूरा का पूरा रियल ले लो, वो बोलता है नहीं भैया मेरा सिर्फ माइनस 1 से प्लस लो, तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या आया, ये आया। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा था, लेकिन कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ढंग से। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगला देखिए क्या है, रूट है, फिर रूट के अंदर में रूट है, मतलब रूट पे रूट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, रूट, फिर रूट अंडर 17 माइनस 15x माइनस 2x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x प्लस दिया हुआ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा रूट के अंदर में जो है पहले उसको फोकस करेंगे। तो पहले जो ये क्वेश्चन हो गया, ये भी आपका डबल स्टार मार दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9th नंबर, fx बराबर रूट अंडर रूट के अंदर में 17 माइनस 15x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 3 साइड दिए हैं, ठीक। तो 17 माइनस 15x माइनस 2x स्क्वायर। अब बच्चों क्या करो, पहले इस रूट पे फोकस करो, पहले कौन सा रूट पे फोकस करो, बाहर वाले रूट के अंदर में जो है उसको मान लो थोड़ा देर के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर 17 माइनस 15x माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अब बच्चा बताओ, रूट कभी निगेटिव हुआ है क्या? ये हमेशा रूट जो है, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, रूट तो कभी निगेटिव हुआ ही नहीं, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मतलब पॉजिटिव अब किसको होना पड़ेगा, तो देयरफॉर ऊपर वाले को छोड़ दो अब, क्यों, क्योंकि वो तो पॉजिटिव होगा, रूट कभी निगेटिव हुआ ही नहीं है। तो 1 बाय एक्स प्लस 3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। कुछ बच्चा सब क्या करता है, एक्स प्लस 3 को उधर लेकर चल जाता है, बोलता है 1 ग्रेटर देन 0। कुछ बच्चा क्या करता है, बगल में कर देते हैं, ये उधर चल गया सर 1 ग्रेटर देन 0, ये गलत है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। इनइक्विटीज में अगर कोई वेरिएबल एक्स रहे तो उसको गुना भाग नहीं किया जाता है, नहीं कर सकते हैं। अब इसको अगर तुम 0 करोगे तो x का वैल्यू -3 आएगा, क्यों नहीं, ऊपर हो या नीचे हो, 0 कर दिए -3 आया, इसको नंबर लाइन पे सजाओगे तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, निगेटिव होगा, वही रूल है, एक ही पॉइंट आया है, लेकिन पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, निगेटिव चले जाएंगे। -3 को नहीं लेना है क्योंकि वो नीचे है,
हमको पॉजिटिव लेना है, मतलब बराबर का चिन्ह इसमें काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे -3 नहीं लेंगे, नीचे है इसीलिए नहीं ले सकते हैं। तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा -3 से इनफिनाइट, कौन सा ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट। मतलब आपका आंसर जो है बबल दे देंगे, यहाँ पे बबल यहाँ से यहाँ होगा, -3 से बड़ा होगा। तो ये तो आप फॉलो कर दिए कि मतलब रूट के अंदर वाला पूरा चीज को ग्रेटर देन 0 किया, और रूट कभी निगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव होता, मतलब इसके बारे में चिंता हट गया। अब चिंता किसके बारे में करेंगे? x+3 के बारे में। और x+3 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, वो बर्बाद कर देगा क्वेश्चन को। ठीक, अब चलिए, ये रूट तो पॉजिटिव होता है, क्लियर समझ में आया, लेकिन रूट के अंदर वाला चीज निगेटिव नहीं हो सकता है। रूट के अंदर का चीज कभी निगेटिव नहीं होगा। अब अंदर वाली चीजें फोकस कीजिए। 17 - 15 - 2x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फोकस करना पड़ेगा, और ग्रेटर और इक्वल दोनों लगाएंगे क्योंकि ऊपर दिया हुआ है। तो रूट के अंदर वाले चीज पे फिर से कंडीशन लगाना पड़ेगा। और माइनस यहाँ 2x² है, तो 2x² क्या करिए, माइनस कॉमन लीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये -17 अब लेस देन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या कॉमन लेते हैं, साइन चेंज हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपका पहले ही सेट किया हुआ था, फैक्टर है 17x में से अगर 2x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। और यहाँ से 17 में से 2 या 15 हो जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो 2x + 17 हो जाएगा। यहाँ से -x कॉमन लेंगे तो -1, तो 2x + 17। अब यहाँ से दो फैक्टर आ रहा है, क्या सब आ रहा है? x - 1 और 2x + 17 लेस देन इक्वल टू 0। इसको जब 0 करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, और इसको 0 करोगे तो -17/2 आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे फिर से सजाएंगे। एक आंसर तो आ चुका है, -3 से बड़ा लेना। अब दूसरा आंसर क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर देंगे, और जो कॉमन पार्ट आ जाए, तो पहले आपको -17/2 देना पड़ेगा, और फिर क्या देना पड़ेगा? शायद 1 आया, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, निगेटिव फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, निगेटिव फिर पॉजिटिव। लेकिन लेना क्या है? लेस देन 0। मतलब आंसर कहां वाला लेना है? नीचे वाला आंसर लेना है। तो मतलब आपका आंसर इस बार जो है कहां से आएगा? लेना है 17/2 को भी लेना, ये भी लेना, -1 से। अगला आंसर आपका क्या आ रहा है? -17/2 का अगर मतलब निकालना चाहिएगा तो आपका इतना आएगा -8.5, मतलब -8.5। अगला आपका आंसर कहां से कहां बोला है? -3। तो -3 यहीं पे कहीं होगा, -3। ये तो डायग्राम, चलिए अगर अलग बनाना है तो अलग बना देते हैं। मतलब एक आंसर आया -17/2 से 1, क्योंकि लेस देन 0 था। अगला आंसर क्या बोल रहा है? -3 यहीं पे कहीं होगा, -3 से बड़ा, और वो भी क्या? -3 को नहीं लेना। एक आंसर बोल रहा है -17/2 से 1 के बीच होगा, एक बोल रहा है -3 से बड़ा। तो मतलब आंसर कौन सा आएगा? ये बीच वाला आंसर आएगा। मतलब आंसर क्या होगा? -3 से 1, इधर ओपन ब्रैकेट इधर क्लोज ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि जो कॉमन आंसर आता है उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं, कॉमन पार्ट वाले को कंसीडर करते हैं। तो ये बोला है -17/2 से 1, -17/2 का मतलब -8.5, और ये बोला है -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा, लेकिन 1 पर स्टॉप कर जाएंगे क्योंकि कॉमन पार्ट -3 से 1 ही आया है। और ज्यादा फंक्शन अगर दिया रहता है तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और सबका जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है उसी इंटरसेक्शन पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? आंसर में गिनती देते हैं। बाकी बात जो आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ऐसा वैल्यू लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। जैसे अपने यहाँ बोलेंगे रे कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट जो कोचिंग चलता है, इसमें मैथ्स और केमिस्ट्री कौन पढ़ता है? कोई बच्चा मैथ्स ही पढ़ता है, कोई बच्चा केमिस्ट्री पढ़ता है। तो वही बच्चा ना कॉमन पार्ट आएगा जो मैथ्स भी पढ़ता है और केमिस्ट्री भी पढ़ता है। तो यही बात आया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपका ये भी थोड़ा बेहतरीन ही है, 11th 10th नंबर। क्या है? f(x) = √5x - 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, मतलब 6th रूट है। कितना रूट है? 6th रूट ऑफ ये। अब देखिए यहाँ पे लफड़ा है, इवन पावर में, तब कि रूट का मतलब हो गया √6, मतलब 1/6 पावर। सबसे पहले इस रूट पे फोकस कीजिए। तो इस रूट पे फोकस कीजिएगा, 5x - 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 5x ग्रेटर देन 16, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 16 बटा कितना हो जाएगा? 5, मतलब 3 पॉइंट कुछ। मतलब ये क्वेश्चंस का आंसर आपका पहला वाला दे रहा है, कहां से कहां? मतलब 16/5 से बड़ा और बराबर, मतलब लेना है 16/5 को। और 16/5 का मतलब हो गया 3 पॉइंट समथिंग, 3.2 लिख देते हैं। मतलब x ग्रेटर देन आ गया 16/5, पहले वाला रूट पे फोकस किए। अब एक चीज बताया है आप लोग को कि अगर fx पे पावर 1/इवन हो जाए, मतलब 2n हो जाए, मतलब इवन पावर 1/ओड पर, जैसे 1/2 पावर 1/2 का मतलब रूट हो जाता है, 1/4 का मतलब भी 4th रूट। तो इसके लिए कंडीशन लिखाए थे कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रूट के अंदर का चीज निगेटिव नहीं होता है, तो ये भी वही रूट पे ही काम करता है। 6th रूट है, ओड पावर रहता तब जो है हो जाता, लफड़ा नहीं था। मतलब यहां भी कंडीशन लगाना पड़ेगा x+1, मतलब इस रूट वाले पे भी फोकस करना पड़ेगा कि x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बोल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1,
मतलब ये बोल रहा है कि हम -1 से क्या होंगे, बड़ा होंगे, और -1 को जो है लेना है क्योंकि रूट के अंदर एक कंडीशन, शायद सब कंडीशन लगा दिए, इस रूट पे भी लगा दिए, इस रूट पे भी लगा दिए, एक कंडीशन और छूट गया, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, एक कंडीशन और छूट गया कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x+1 का 6th रूट -2 दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर नीचे 0 हो गया तो मैथमेटिक्स गड़बड़ कर देगा। और यहां से आ जाएगा x+1 का 6th रूट है ये, बराबर यहाँ नॉट इक्वल टू 2। ये 6th रूट जब उधर हटाइएगा तो वो आ जाएगा 2 पे पावर 6, और 2 पे पावर 6 शायद होता है कितना, 64 होता है, नहीं आता है, 2 4 8 16 32 64 होता है। और ये +1 अगर उधर जाएगा तो x इज नॉट इक्वल टू 64 - 1 मतलब 63 आ गया। मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, 63 नहीं होना चाहिए। एक बोला है कि 16/5 से बड़ा, दूसरा बोला है -1 से बड़ा, और थर्ड नंबर का कंडीशन नीचे 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। मतलब x जो है आप 63 नहीं ले सकते हैं, और जो भी वैल्यू लेना है ले लीजिए, बाकी वाली इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों डायग्राम को एक साथ मिलाने का कोशिश करेंगे। तो क्या डायग्राम है, पहला डायग्राम यहाँ 16/5 है, ये बोल रहा है 16/5 से बड़ा होंगे, मतलब लेना है। अगला बोल रहा है -1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं -1 होगा, पीछे -1 होगा। ये बोल रहा है -1 से बड़ा होंगे या बराबर होंगे, ले सकते हैं। अब देखिए 63 यहीं पे कहीं आया होगा, बोला है 63 नहीं लेना है। और देखिए कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 16/5 से, कोई बोल रहा है -1 से बड़ा होंगे, कोई बोल रहा है 16/5 से बड़ा होंगे, तो 16/5 से कॉमन आ गया। लेकिन आंसर तो बोल देना है x बराबर 16/5 से इन्फिनाइट, और क्लोज ब्रैकेट 16/5 को लेना है। लेकिन माइनस आपको करना पड़ेगा 63, मतलब 63 आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये गड़बड़ कर देगा। इसका आंसर लिखने का एक तरीका बच्चों और है, वो भी सिखा देते हैं। 16/5 में क्लोज ब्रैकेट लगाइए और 63 पे जाकर स्टॉप कर जाइए और ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि 63 को नहीं लेना, ओपन ब्रैकेट। फिर यूनियन क्या करिए, 63 से कहाँ चलिए, इन्फिनाइट। दोनों आंसर लिखने का तरीका ही है कि एक तो याद कीजिए 16/5 से इन्फिनाइट तक चलेगा, 63 को नहीं लेना है, सब्ट्रैक्ट कर दिए। अगला हम लोग क्या किए कि भैया कि 16/5 से 63 पे चलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा ना उधर है, 63 में ओपन लगा दिए, फिर 63 से यूनियन लगा के क्या किए, दोनों आंसर को मर्ज कर दिए, तो यहां से ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन सब ये भी अच्छा था कि मतलब बन जाता है, लेकिन बढ़िया से टाइम दिमाग लगाइएगा तो आराम से बन जाएगा। अब यही क्वेश्चंस को अगर और दिमाग लगाना, एक एग्जांपल मेरे तरफ से एक और ले लीजिए। क्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ x-2 दे देते हैं, यहाँ हम आपको x+1 दे देते हैं, यहाँ 4th रूट दे देते हैं, यहाँ 1 दे देते हैं। 4th रूट दीजिए, या यहाँ पे जैसे कुछ और देना है दे दीजिए, जैसे कुछ बचा के सर 1 कहा देते हैं 2 दे दीजिए, फिर से 2 ही दे दिए। अब इसमें कंडीशन पहले लगाएंगे कि यहाँ और कुछ देना है दे दीजिए, कहेगा सर सब बार आंसर आप सेम ही दे रहे हैं। अब इस बार जो कंडीशन लगाइएगा x-2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले वाले रूट पे कंडीशन लगाए, और यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया, मतलब ये बोल रहा है कि हम 2 से क्या होंगे, बड़ा या बराबर। फिर अगला देखिए 4th रूट है, इवन रूट है, इवन रूट 1 बाय इवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, x+4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब x ग्रेटर देन -4, मतलब ये बोल रहा है कि हम -4 से बड़ा होंगे या बराबर होंगे, मतलब लेना है तो डॉट, लेना है तो डॉट, नहीं लेना होता बबल। अगला एक कंडीशन लगाना पड़ेगा कि नीचे वाला चीज जो है, नीचे में जो भी चीज डिनोमिनेटर में दिया हुआ है वो जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहां से x+4th रूट का मतलब होता है 1/4 पावर, और ये 2 उधर जाएगा, और 1/4 पावर को उधर लेके गए, ये 2 पे पावर 4 मतलब 16 बन गया, नॉट 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इधर से 4 लेके जाइएगा तो 16 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 12। मतलब x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 12 नहीं होना चाहिए। अब आंसर को क्या करते हैं, मिलाते हैं। देखिए कैसे मिलाते हैं, इसको उधर लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह का अभाव है, तो यहाँ से x इज नॉट इक्वल टू 12। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन पे क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या देंगे, 2 देंगे, और पहले क्या देंगे, -4 छोटा है, पहले -4 देंगे, फिर 2 देंगे, और यहां से क्या करेंगे, एक बोल रहा है कि -4 से बड़ा होगा, दूसरा बोल रहा है कि 2 से बड़ा होगा, और एक बोल रहा है कि हम 12 नहीं लेना है, सिर्फ 12 नहीं लेना, बबल डाल दी। मतलब कोई बोल रहा है कि -4 से बड़ा होगा, कोई बोल रहा है कि 2 से बड़ा होगा, तो इस बार आंसर कौन सा आएगा, ये वाला कॉमन पार्ट आंसर आएगा। मतलब x का वैल्यू जो आएगा तुमको 2 से कहाँ आएगा, इन्फिनाइट, लेकिन क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 12। या एक काम और कर सकते हैं कि 2 से 12 ओपन ब्रैकेट, फिर 12 से इन्फिनाइट, कहाँ, फिर 12 से इन्फिनाइट चले जाएंगे, 2 पार्ट में आंसर बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है इस टाइप का क्वेश्चन सब क्लियर कर दिए। ये क्वेश्चन आपका हो गया, नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए।
अगर आप 11th नंबर क्वेश्चंस को ध्यान से देख रहे होंगे तो 11th वाला नंबर क्वेश्चन और 9th नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है, मतलब 9th और 11th का क्वेश्चंस का आंसर उसी टाइप का मॉडिफिकेशन है। बस क्या किए हैं, उस वाले में रूट ऊपर दिए हैं और इस वाले में जो रूट दिए हैं, इस वाले में रूट कहाँ दिए हैं, नीचे दिए हैं। उस वाले में रूट हम ऊपर दिए हैं, इस वाले में रूट हम कहाँ दिए हैं, नीचे दिए हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा ही है लेकिन तुरंत बन जाएगा क्योंकि अब समझ में आने लगा होगा। रूट अंडर 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 12 दिया हुआ। अब हम लोग यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, पहले बाहर वाले रूट पे फोकस बोले थे करने के लिए, तो पहले बाहर वाले रूट पे फोकस करो तो क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बोले थे कि रूट तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो रूट के बारे में दिमाग लगाना ही नहीं है, रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका तो टेंशन फ्री हो गया। अब टेंशन किसके बारे में लेना, ऊपर वाले के बारे में। तो 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, फिर एक्स के साथ माइनस लग गया। बोले थे कि x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो x माइनस 7 क्या हो जाएगा लेस देन 0, मतलब यहां से x लेस देन 7 आ गया, मतलब ये बोल रहा है हम 7 से छोटा होंगे और बराबर होंगे, एक आंसर ये आ गया। अब बोले कि तुम लोग तो बोल दिया कि रूट कभी निगेटिव नहीं होता, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन रूट के अंदर वाले में तो कंडीशन लगाना पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 12 ग्रेटर देन 0 लगाएंगे। इस बार इक्वल नहीं देंगे क्योंकि पिछले बार रूट वाला चीज ऊपर था तो ग्रेटर और इक्वल दोनों दिए, इस बार नीचे आ गया, सिर्फ क्या देंगे ग्रेटर देन 0। और इसका फैक्टर अगर आप कीजिएगा 4 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 चौका 48 हो जाएगा, 16 3 48, मतलब 16 और 3 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। और यहां से 12 ग्रेटर देन 0, यहां से आपका 4x कॉमन आएगा तो x माइनस 4 आ जाएगा, यहां से माइनस 3 कॉमन आएगा तो x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। और यहां से बच्चों आपका आ जाएगा 4x माइनस 3 और x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नहीं, इक्वल तो लगाना ही है क्योंकि नीचे है लफड़ा हो जाएगा, नीचे 0 नहीं होगा, तो ग्रेटर देन 0। अगर इसको आप नंबर लाइन पे सजाइएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 3/4 देगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 देगा, ये 4 देगा और ये 3/4 देगा। रूल वही है, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन हमको इस बार लेना क्या है ग्रेटर, मतलब ऊपर वाला आंसर लेना। कहाँ वाला, ऊपर वाला, मतलब इधर लेंगे। और बराबर नहीं लेना, मतलब ये दोनों को नहीं लेना, इसलिए बबल दिए, अगर लेना होता तो डॉट देते। मतलब एक आंसर आया 3/4 से छोटा 4 से बड़ा। अब एक आंसर तो पहले भी आ चुका है 7 से छोटा, दोनों आंसर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। कैसे मिलाते हैं वो तो आप लोग को भली भांति अब समझ में आ गया। दोनों डायग्राम को क्या करिए, छाप दीजिए आराम से। ये बोला है 3/4 और यहाँ 4, ये बोला है उधर और इधर, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव लेना है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव ऊपर वाला पार्ट, उधर 4 से इन्फिनाइट, 3/4 से इन्फिनाइट ले लिए। अगला क्या बोला है 7, तो 7 यहीं पे कहीं होगा। अब 7 से क्या बोल रहा है, बड़ा और बराबर, मतलब बड़ा नहीं छोटा बोल रहा है, छोटा छोटा क्या बोल रहा है, छोटा लेने, मतलब इधर जाने बोल रहा है, इधर पीछे। 7 वैसे क्या हो रहा है, छोटा और बराबर, तो मतलब इसको लेना है, इसको मतलब देखिए कॉमन पार्ट इस बार कैसा आ रहा है, आंसर बढ़िया इस बार लगेगा, थोड़ा सा देखने में आप लोग को इस टाइप का आंसर आ रहा है। मतलब माइनस इनफाइनाइट से कहां तक कॉमन गया है 3/4, लेकिन कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इसको नहीं लेना है 4 और इसको नहीं लेना, लेकिन 7 को लेना है। तो माइनस इनफाइनाइट से इतना तो कॉमन आया, फिर इधर कॉमन कुछ भी नहीं है, फिर डायरेक्ट कॉमन कहां से कहां आ रहा है, 4 से कहां तक जा रहा है कॉमन, 7 क्लोज ब्रैकेट, क्यों 7 को लेना है 4 को, उधर वाले को आंसर नहीं लेना कि उधर वाला कॉमन नहीं आया, जो कॉमन आता है, जो इंटरसेक्ट करता है लाइन डालने के बाद, सिर्फ उसी पार्ट को लेते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपका क्लियर हो गया। बस थोड़ा सा अंतर क्या हुआ कि ग्रेटर लगाए, इक्वल नहीं लगाए, दोनों क्वेश्चन सेम ही था। अब देखिए 12th नंबर क्वेश्चन बहुत आसान लिखे हैं, मतलब बहुत बकवास है कि x+2 है, x+2 इंटू 5 माइनस एक्स दिया हुआ, x+2 इंटू क्या दिया हुआ बच्चों, 5 माइनस एक्स दिया हुआ है, फिर माइनस दिया हुआ, मतलब प्लस माइनस वाला क्वेश्चन जो तभी आपको करवा रहे थे कि प्लस माइनस वाला क्वेश्चन जो है आपका, तो यहां से प्लस माइनस वाला क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। तो 12th नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। fx बराबर क्या दिए, रूट अंडर क्या दिए हैं x+2 और अगला दिए हैं 5 माइनस एक्स, फिर 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिए। तो पहले इस वाले रूट पे फोकस कीजिए, तो x+2 और 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से माइनस है, देखिए x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन क्या हो जाएगा चेंज। इसको 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू -2 आएगा। अब जल्दी जल्दी बच्चों बन जाना चाहिए। इसको जब 0 किए तो x का वैल्यू -2 आया, इसको जब 0 किए 5 आया। नंबर लाइन पे पहले -2 आएगा, फिर 5 आएगा, पॉजिटिव से स्टार्ट किए निगेटिव, लेकिन लेना क्या है लेस देन 0, और -2 को भी लेना है 5 को भी लेना है, क्योंकि रूट कहाँ है ऊपर है।
मतलब आपका आंसर आ जाएगा -2 से कहाँ आ गया 5, -2 से कहाँ आ गया 5। लेकिन क्वेश्चंस में और भी कुछ है तो इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट आएगा, इसलिए आंसर अभी नहीं बोलेंगे -2 से 5 आएगा, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो x² - 4 इस बार क्या करेंगे, सिर्फ ग्रेटर करेंगे। इक्वल इसीलिए नहीं किए क्योंकि नीचे आ गया, अगर ऊपर रहता तो ग्रेटर करते, नीचे आ गया तो सिर्फ ग्रेटर करेंगे। अब यहां से आएगा आपका x - 2 और x + 2, इसको जीरो कीजिएगा तो क्या आएगा -2 और 2, इसको जीरो कीजिएगा -2, इसको जीरो कीजिएगा +2, पहले -2 लिख दिए फिर +2। इसमें भी वही रूल, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे निगेटिव चले जाएंगे। हमको इस बार क्या लेना है, ग्रेटर लेना है, तो ग्रेटर लेना है मतलब ऊपर वाला आंसर लेना है, मतलब इधर जाना है, और नहीं लेना है 2 को भी नहीं लेना, -2 को भी नहीं लेना, मतलब 2 से बड़ा -2 से छोटा। और एक आंसर बोल रहा है -2 से 5, तो हम लोग क्या करते हैं नंबर लाइन पे, देखिए मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन। -2 और 2 ये बोला है उधर जाने के लिए 2 से बड़ा, और ये पॉजिटिव लेना था, पॉजिटिव मतलब 2 से इनफिनाइट और -2 से -इनफिनाइट इधर पीछे। अगला आंसर आपका क्या बोल रहा है कि यहाँ कहीं 5 होगा, अगला बोल रहा है कि 2 से लेना है कहाँ तक, सिर्फ 5 तक। देखिए कॉमन पार्ट सिर्फ कितना आया है, अच्छा ये बोल रहा है कि 2 को नहीं लेना है, ये बोल रहा है कि 2 को लेना है, मतलब कोई बोल रहा है कि 2 को लेना है, कोई बोल रहा है 2 को नहीं लेना है, मतलब 2 को अब लेना ही नहीं है। एक बोल रहा है लेना है, एक बोल रहा है नहीं लेना, मतलब नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि अगर 2 ले लीजिएगा तो ये, अच्छा यहाँ 2 नहीं, मतलब यहाँ -2 था, मतलब -2 को नहीं लेने बोला था। अच्छा यहाँ पे 2 को नहीं लेने बोल रहा है, और ये -2 से जा रहा था, यहाँ से जाना, यहाँ से -2 से, अच्छा -2 से, तो -2 अगर आप ले लीजिएगा तो यहाँ पे -2 क्या हो जाएगा, मतलब ये बोल रहा है कि -2 लेना है, ये बोल रहा है -2 लेना है, ये बोल रहा है -2 नहीं लेना है, तो हम लोग को नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि अगर -2 वहां रख दीजिएगा तो -2 का स्क्वायर 4 में से 4 0 हो जाएगा। एक आदमी बोल रहा है लेना, एक आदमी बोल रहा है नहीं लेना, तो मत लेना है। तो मतलब आंसर कहाँ से कहाँ होगा, 2 से कहाँ जाएगा 5 में क्लोज, 2 में ओपन। क्यों, क्योंकि 2 बोला है ये नहीं लेने के लिए तो ओपन ब्रैकेट, 5 बोला है लेने के लिए तो क्लोज ब्रैकेट। तो क्वेश्चंस में बाबू कुछ नहीं है, वही करना है। अगर प्लस माइनस इनटू में कुछ कुछ रहे, सबको अलग अलग करके डोमेन लगा दो, और टोटली डोमेन को हम लोग क्या करेंगे बाद में मिला देंगे। नंबर लाइन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को समझा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ अच्छा क्वेश्चन करवाए हैं तो उसको अगर प्रॉब्लम होगा तो 2 बार देख लेना, वीडियो को 2 बार देख लेगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपका और बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन ही था, ये थोड़ा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा। तो ये आपका 13th नंबर क्वेश्चन है। f(x) बराबर दिया हुआ है √x - 1 - x²। अब यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा का रूट पे फोकस करेंगे, तो रूट के अंदर वाला चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन अगर आप फॉलो कीजिएगा तो दूसरे वाले रूट पे भी फोकस करना पड़ेगा, 1 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों रूट पे फोकस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं एक रूट पे फोकस किए एक पे नहीं किए। अब यहां से माइनस कॉमन लीजिएगा, x² - 1 लेस देन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट पॉजिटिव निगेटिव, हमको पॉजिटिव बनाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई के साइन चेंज होगी। इसका फैक्टर करोगे x - 1 x + 1 लेस देन 0, नंबर लाइन पे पहले -1 आएगा, फिर +1, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, कहाँ जाएगा निगेटिव। हमको लेना क्या है, लेस देन इक्वल टू, मतलब कहां से कहां आंसर लेना, -1 से +1 लेना। अगला वाला को फॉलो करना पड़ेगा, ये x को इस साइड रहने दीजिए और इसको उधर लेके जाइए। अब ये सॉल्व तभी होगा जब रूट हटेगा, और रूट के बारे में हम फिर से बोल रहे हैं कि रूट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यहां भी बोले थे कि रूट जो है ऐसा नहीं x से छोटा जाते रह जाएगा, रूट जो है ग्रेटर होना चाहिए, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे, 0 से बड़ा स्क्वायरिंग करोगे तो ये x² हो जाएगा, ये 1 - x² हो जाएगा, -x² को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, ये +1। फिर उसको भी इधर लाना है तो ला लो, 2x² - 1 ग्रेटर देन 0। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर अगर करना तो चाहोगे, अगर 2 से इधर कुछ करना है, अगर 2 से तुम लोग को भागा देना ज्यादा कंफर्टेबल लगता था तो भागा ही दे दो, तो प्रॉब्लम होगा। 2 से भागा दे दिए तो क्या हो जाएगा, x² - 1/2, इसका फैक्टर हो जाएगा x - 1/√2 x + 1/√2, ये फैक्टर हो जाएगा x - 1/√2 x + 1/√2। इसको 0 करोगे तो ये 1/√2 देगा, और इसको 0 करोगे तो -1/√2 देगा। पहले माइनस वाला लिखेंगे फिर प्लस वाला लिखेंगे, और ये आपका पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चले जाएगा। अच्छा, रूट कभी जो है, रूट जो है आपका कभी निगेटिव नहीं होता है, मतलब एक कंडीशन यहाँ पे और लगाना पड़ेगा, ये x जो है x भी 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए,
क्यों? क्योंकि अगर ये x 0 से छोटा हो गया तो लफड़ा कर देगा ना, क्योंकि पहले ही कंडीशन लगा दी है 0 से बड़ा। तो एक कंडीशन वैसे हम बता देंगे कि 0 से क्या करना है, बड़ा करना, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। और ये तो 0 से बड़ा ही है तो रूट जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन, मतलब आंसर कहाँ से कहाँ होगा, इधर से इधर चले जाएगा और इधर से इधर चले जाएगा। और -1 यहाँ कहीं होगा, -1 यहीं कहीं होता है, -1 यहाँ होगा, +1 यहाँ होगा। ये बोल रहा है कि -1 से कहाँ होंगे, +1, ठीक। लेकिन एक बात बताइए, रूट जो है x से छोटा है, यहाँ तक तो हमको हजम हो गया अगर रूट x से छोटा है। लेकिन x का जो वैल्यू है अगर 0 से छोटा हो गया तो यहाँ लफड़ा कर देगा ना। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। इसके चलते x का वैल्यू हम लोग को लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन 0, माने रूट जो है x से छोटा है, माने कि रूट अंडर x से छोटा है, लेकिन x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ बीच में कहीं पे क्या होगा, 0 होगा। मतलब मेरा नंबर जो है 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए कॉमन पार्ट क्या सब आया है, कॉमन पार्ट सिर्फ यहाँ आया, इतना दूर आया है। मतलब 1/√2 से कहाँ आया है, 1 आया है। तो 1 आया है। देखो बच्चों यहाँ से आंसर तुम्हारा आ गया। बच्चों इसको समझने का कोशिश करो ढंग से कि क्या किए। सबसे पहले ये अंदर वाले रूट को ग्रेटर देन 0 किए, इसको इधर लाए। अब रूट है तो 0 से छोटा हो नहीं सकता, 0 से बड़ा ही होगा। इस x के बारे में भी कंडीशन लगा दिए कि इस x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, नहीं तो रूट निगेटिव हो जाएगा ना अगर लेस देन 0 होगा तो। और अब जाके इसको सॉल्व कर दिए। लेकिन एक कंडीशन, जब ये कंडीशन यहाँ वाला लगा है, एक कंडीशन यहाँ वाला लगा है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ से लगा है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आंसर सिर्फ इतना ही तो कॉमन पार्ट आया। मतलब क्या कॉमन पार्ट आया, यहाँ पे 1/√2 था और 1/√2 से कहाँ आंसर आया, 1 आया। ये बच्चों आंसर 1/√2 से 1 आएगा। थोड़ा सा इसमें दिमाग ज्यादा लगा है। एक क्वेश्चन आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन पे करवा के इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन, आप लोगों को पहले ही डिस्कशन कर दिए हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग बना के क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छा नॉलेज अपना क्रिएट करेंगे और क्वेश्चंस लिखते हैं। अगर कोई बच्चा को बनाना है, ट्राई करना है, जल्दी से ट्राई कीजिए। इफ a × f of x + 1 + b f of x + 1 b डिवाइडेड बाय x + 1 = x लिख देते हैं। x जो है -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर -1 हुआ तो -1 0 हो जाएगा, नहीं लेना है। एंड बोल दिए कि a जो है b के बराबर नहीं होगा, a b के बराबर नहीं लेना है। देन तुमको बोल रहा है f2 निकालने के लिए, जल्दी से जो बच्चा को ट्राई करने बोला है। देन f2 क्या होगा, बोल रहा है f2 जल्दी से बताओ। कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पहले आपको रिप्लेसमेंट मेथड से बताए हुए हैं कि ये सब क्वेश्चंस कैसे बनता है। आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, जब तक रिप्लेस नहीं कीजिएगा ये क्वेश्चंस नहीं बनेगा। क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है a × f of x + 1 + b डिवाइडेड बाय f of x + 1। दोनों जगह फंक्शन x + 1 में है और निकालने जो तुमको बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है, f2 निकालने बोल रहा है। तो ये तो दूर की बात है। हम लोग पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 5 स्टार क्वेश्चन है। हम लोग पहले क्या करेंगे, a f of x + 1 + b डिवाइडेड बाय f of x + 1 बराबर x। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले फंक्शन को क्लियर करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से फंक्शन निकालने का एक तरीका क्या हो सकता है, इसको अगर आप क्वाड्रेटिक में सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक में भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा जो है गड़बड़ लिखा गया, ये तो बकवास टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो क्वाड्रेटिक b f of 1/x + 1 इस टाइप का क्वेश्चन होगा। f of b, यहाँ पे b रहेगा, f of 1 + इस टाइप का क्वेश्चन है। a f of x + 1 + b of f of 1 बाय, पहले करवा चुके हैं। पहले x दिए थे, यहाँ x दिए थे। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है आपका x नहीं दिए हैं, यहाँ पे x + 1 दिए। कोई टेंशन का बात नहीं है। इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कीजिए, x + 1 को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, 1/x + 1 से रिप्लेस कर दिए। अब रिप्लेस कर दिए, एक लोचा आप लोग को आएगा कि यहाँ सिर्फ x है, जबकि x + 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसको हम तुरंत उड़ा देते हैं, अपने मन से +1 ऐड कर दीजिए और 1 घटा दीजिए। क्यों, क्योंकि x + 1 को 1/x + 1 से रिप्लेस कर दीजिए, x को रिप्लेस होने में प्रॉब्लम होगा। हम लोग क्या किए, इसको x + 1 बना दिए। अगर x + 2 रहता है यहाँ इसको +2 कर देते और -2 कर देते, रिप्लेस कर दीजिए। और यहाँ से हो जाएगा ये बन जाएगा 1/x + 1 और ये बन जाएगा f of x + 1। क्यों, क्योंकि रिप्लेस किए हैं। ये x + 1 की जगह ये जब रखिए पलटी मार के वो हो जाएगा और यहाँ से 1/x + 1 हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन को देखिए कितना अच्छा सेटिंग कर दिए, दिमाग टेंशन माथा दर्द लेना ही नहीं है। x + 1 है, इसको भी x + 1 बना दिया और -1 कर दिया। -1 तो कांस्टेंट है, वो रहेगा ही रहेगा। अब इसको सेकेंड मान लीजिए। हमको जो है
ये बटे वाला फंक्शन तो कभी पसंद नहीं आता है 1 बाय, हमको इस पे फोकस करना है। तो यहाँ ए बी है और यहाँ क्या है ए है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ए से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बी से, जिससे क्या हो जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस ए बी एफ ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, वहां मत मल्टीप्लाई कीजिएगा, वैसे वहां भी मल्टीप्लाई कीजिएगा फर्क नहीं पड़ेगा, खाली क्वेश्चन को सेट किए हैं, क्वेश्चंस को सेट किए हैं यहाँ के लिए, वहां के लिए अगर आपको छोड़ना छोड़ सकते हैं, लेकिन चलिए बढ़िया समझा देते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी को आपको फर्स्ट, इसको भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है। एक्चुअली ये 1 और 1 तो कट जाएगा, हम लोग सेटिंग करने के लिए किए थे, यहाँ वाला में लफड़ा हो रहा था इसलिए सेटिंग के अंदर दोनों पुट कीजिएगा, बात बराबर, देखिएगा अभी क्या बात बराबर है। यहाँ ए हो जाएगा, ये ए और ए तो कट ही जाएगा बाद में, और ये हो जाएगा आपका ए बी एफ ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस ए बी नहीं हो जाएगा, यहाँ बी से मल्टीप्लाई किए बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा बी बाय एक्स प्लस 1। देखो बच्चों अब यहाँ से, अच्छा यहाँ भी तो माइनस भी होगा, हम क्या बोलना चाह रहे थे, ये 1 जो ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो कट ही जाएगा, यही बोल रहे थे यहाँ पुट करो या ऊपर पुट करो, बात इस बराबर है। वो सेटिंग खाली इसके लिए किए थे, रिप्लेसमेंट के लिए, और ये आपका माइनस करने से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, जिससे कि ये माइनस करने से दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, और एफ ऑफ एक्स प्लस 1 को बाहर कर दिया, दोनों जगह एफ ऑफ एक्स प्लस 1 था तो उसको साइड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ फाइनली आपको बचा ए एक्स, और यहाँ क्या बचा बी बाय एक्स प्लस 1, लेकिन माइनस किए हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब हम ज्यादा कचरा दिमाग नहीं लगाएंगे, हमको f प्लस 2 निकालने बोला है, तो हम लोग सीधा 2 निकालने बोला है, तो x के जगह 1 नहीं रखे, वो तो 2 नहीं रखेंगे, अगर x के जगह 2 रखते दिए 3 बन जाएगा, तो हम लोग सीधा x के जगह क्या पुट कर देते हैं 1, दिमाग नहीं लगाना, f2 निकालने बोला है, x के जगह 2 पुट कर दो, तो x के जगह 1 पुट कर दो, 2 पुट नहीं करना है। कोई बच्चा कहेगा सर f2 निकालने बोला 2 पुट कीजिए, 2 पुट करोगे 3 बन जाएगा, नहीं है 3 पुट करोगे 4, तो 1 पुट करने से ये 2 बनेगा, 1 पुट कर दो तो ये 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और जहां जहां रखे हैं रख दीजिए a इंटू 1 प्लस ये b बाय 2 हो जाएगा, माइनस क्यों, क्योंकि ये और ये प्लस b हो जाएगा, और ये f2 बराबर, इसको इधर भागा में लेकर चल जाइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ सॉल्व करते हैं a, और ये b बाय 2 है वो प्लस, तो कट के कितना आ जाएगा b बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि b में से b बाय 2 घटेगा तो b बाय 2 आधा बच जाएगा, और यहाँ से थोड़ा सा बच और कष्ट करना है, क्या हो जाएगा 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इंटू, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो बाबू देख लेना, कुछ भी वैसे नहीं होना चाहिए मिस्टेक, कैलकुलेशन सही किए हैं, बाकी अगर कुछ हो। ये आज आपका लेक्चर डोमेन पे हो गया। डोमेन के बाद हम लोग क्या किए, कुछ है कि ये एक नॉर्मल क्वेश्चन फंक्शन वैल्यू पहले करवा चुके हैं, आज फिर करवा दिए। बाकी बात आप लोग क्या कीजिए, इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए, बाकी बात लाइव क्लासेस जो आगे चलता है वो चलते रहेगा, और जो भी बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल के, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, जिससे अपना कोचिंग का प्रमोशन होगा, आगे बढ़ेगा, और जो भी बच्चा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है उसको ज्वाइन कराइए। ठीक है बच्चों, आज का क्लास आपका खत्म होता है।